हाय हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। देखिए, जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि हम आपको आज क्या है, फिजिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाले हैं जो 2025 एग्जाम की तरफ से क्या है, बहुत ही क्या है महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो इन क्वेश्चनों पर हम लोग क्या चर्चा करेंगे और जानेंगे कि कौन से क्वेश्चन क्या है आ सकते हैं 2025 बोर्ड एग्जाम में। ठीक है। और उनका क्या है, हम क्या सॉल्यूशन भी देखेंगे। लेकिन यदि किसी को भी फुल सॉल्यूशन चाहिए किसी भी क्वेश्चन का, तो आप लोग क्या बता सकते हैं, तो हम उस क्वेश्चन को पूरी तरह क्या सॉल्व करवा दिया जाएगा। इसे देखो, यहाँ पास आपको केवल हम क्या है, आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे और आपको बताएंगे कि उन क्वेश्चनों में करना क्या है और कितना करना है। तो चलिए देखिए शुरू करते हैं। ठीक है। तो देखिए, हम लोग देखिए चैप्टर 2 के देखेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग क्या है, चैप्टर 1 के और 2 का एक पार्ट देखिए। जो चैप्टर 2 है तो हमारा दो पार्टों में है। एक पार्ट में क्या विभव से संबंधित क्या है क्वेश्चन है, और दूसरे में क्या है धारिता से संबंधित क्वेश्चन है। दो पार्टों में विभाजित हमारा चैप्टर जो 2 है। तो एक पार्ट में हमारा क्या विभव से संबंधित जो क्वेश्चन है, और दूसरे क्या धारिता से संबंधित। तो हमने विभव से संबंधित क्वेश्चन क्या जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उन्हें पिछले वीडियो में हम लोग क्या जान चुके हैं। अब देखिए हम लोग क्या है, धारिता से संबंधित क्या है कितने सारे क्वेश्चन जो है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए हम लोग देखते हैं इन्हें कि कौन कौन से क्वेश्चन है जो 2025 बोर्ड एग्जाम में क्या है आ सकते हैं। तो देखिए, पहला जो देखिए क्वेश्चन है संधारित्रों का संयोजन। क्या संधारित्रों का संधारित्रों का संयोजन। देखिए संधारित्रों का जो संयोजन होता है, तो देखिए दो प्रकार का होता है। कौन कौन से प्रकार का, तो एक देखिए होता है श्रेणी क्रम। एक क्या होता है, श्रेणी क्रम। दूसरा क्या होता है, समांतर क्रम। मतलब इसमें क्या किन्हीं भी दो संधारित्रों को आपस में क्या किया जाता है, जोड़ा जाता है। तो एक क्या है श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम में जैसे मान लेते हैं कि देखिए मतलब तीन संधारित्र है कोई भी। जैसे एक पहला संधारित्र है, एक दूसरा संधारित्र है, ये एक तीसरा संधारित्र है। ये देखिए, ये पहला संधारित्र है, ये दूसरा संधारित्र है। जब देखो ऐसे जब हम किन्हीं भी दो संधारित्रों को, तीन संधारित्रों को इस क्रम में जोड़ते हैं, मतलब एक क्या है पंक्ति में जोड़ देते हैं तीनों संधारित्रों को। तीनों की धारिता हमने मान लिया C1 C2 C3 है। इनकी क्या है धारिता क्या है, तो पहले की धारिता क्या C1 हमने माना, दूसरे की क्या C2, तीसरे की क्या C3। तो ये तीन संधारित्र किस क्रम में जुड़े हुए हैं, श्रेणी क्रम में। और जब किन्हीं भी तीन संधारित्रों को देखिए, जैसे मान लीजिए तीन संधारित्र है, उसे समांतर क्रम में जोड़ना। समांतर क्रम मतलब स्तंभ रूप में। तो स्तंभ में यदि हम लोग जोड़ते हैं मतलब ऊपर नीचे, तो देखिए इन्हें क्या है, इन्हें कहते हैं संधारित्रों का कौन सा क्रम कहते हैं, तो हम लोग इन्हें संधारित्रों का कहते हैं समांतर क्रम संयोजन। तो देखिए ये इनका क्या है, समांतर क्रम संयोजन है। तो इनके लिए देखिए क्या होता है, डेरिवेशन आता है। जैसे इसका हमने मान लिया कि इसकी क्या है धारिता C1 है, इसकी C2 है, इसकी C3 है। फिर इन्हें किसी बैटरी से जोड़ देंगे, इन्हें भी इसी प्रकार। ठीक है ना। तो देखिए इसके जो श्रेणी क्रम के लिए होता है, तो देखिए श्रेणी क्रम के लिए यदि हमें तीन संधारित्र, चार कितने भी संधारित्र जुड़े हैं, तो उनके लिए क्या ज्ञात करना होता है, कुल धारिता। तो श्रेणी क्रम के लिए सूत्र होता है 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। ये क्या है, ये इसका क्या कुल धारिता ज्ञात करने का सूत्र है। मतलब श्रेणी क्रम संधारित्र के लिए क्या है, इस सूत्र की व्युत्पत्ति करना होता है। ये क्या है, डेरिवेशन है। तो इसे देखो व्युत्पत्ति करना पड़ेगा हमें। तो ये है। और समांतर क्रम के लिए देखिए क्या होता है कुल धारिता के लिए, तो देखिए C बराबर C1 प्लस C2 और प्लस क्या है C3। ये देखिए समांतर क्रम के लिए इसका भी क्या है, डेरिवेशन करना होगा। ठीक है। तो देखिए इनमें इतना ही आता है कि इनका क्या करना है, तो आएगा कि श्रेणी क्रम के लिए
क्या है, कुल धारिता के लिए सूत्र की व्युत्पत्ति कीजिए। तो हमें इस सूत्र की क्या करना होगा, व्युत्पत्ति करना होगा। और समांतर क्रम के लिए यदि इसी प्रकार क्वेश्चन आता है कि समांतर क्रम संधारित्र का क्या है सचित्र वर्णन, ये तो देखो चित्र इस प्रकार हम लोग बनाएंगे। और यदि आता है कि समांतर क्रम संधारित्र की धारिता के लिए, कुल धारिता के लिए क्या है सूत्र की व्युत्पत्ति कीजिए, तो हम लोग इस सूत्र की क्या करेंगे, व्युत्पत्ति करेंगे। अब देखिए इनसे क्या संबंधित क्या है, कुछ सवाल भी आ जाते हैं। जैसे कुछ संधारित्रों को जोड़ देगा जैसे श्रेणी क्रम में, और उनका क्या है वो दे देगा कि भाई इनका क्या है, जैसे किसी की धारिता दे दिया कि भाई इसका 4 माइक्रो क्या फैरेड है, तो इसका धारिता, और किसी का धारिता फिर 3 4 जैसे जोड़ दिया, इसका दे दिया 3 म्यूएफ और इसका क्या दे दिया 5 म्यूएफ। यदि ये तीनों श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो इनकी क्या धारिता क्या होगी। ऐसे भी क्वेश्चन इनसे क्या न्यूमेरिकल टाइप भी बन देते हैं। इसकी धारिता यदि श्रेणी क्रम में जुड़ेगा तो देखिए क्या, तो ऐसे हम लोग निकाल 1/4 प्लस 1/3 और प्लस क्या है 1/5, ठीक है, ऐसे निकाल लेंगे। और यदि क्या है ये समांतर क्रम में जुड़ता तो हम लोग क्या है 4 प्लस 3 प्लस 5 ऐसे करके निकाल लेंगे कि टोटल क्या निकलता है, ठीक है। अब देखिए अगला, देखिए क्वेश्चन देखते हैं जो इस टॉपिक में क्या है, मतलब धारिता से संबंधित जो मतलब एक पार्ट है हमारा, इस पार्ट का एक भाग है, तो उसमें क्या दूसरा सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा है, तो देखिए उसे देख लेते हैं। तो देखिए दूसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उस क्वेश्चन का नाम है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। देखो समांतर, ये भी डेरिवेशन ही है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। समांतर प्लेट संधारित्र की क्या धारिता, ये क्या है, ये भी एक क्या है डेरिवेशन है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए, ठीक है। तो देखिए ये जो डेरिवेशन होता दो पार्टों में होता। एक क्या, जब एक ही माध्यम क्या होता है उपस्थित हो, मतलब समांतर प्लेट जो संधारित्र, मतलब दो प्लेटें होती है संधारित्र की, उसकी प्लेटों के मध्य यदि एक ही क्या है माध्यम उपस्थित होता है, यदि कोई समांतर प्लेट संधारित्र है जिसकी प्लेटों के मध्य क्या है केवल एक माध्यम उपस्थित होता है, तो जब एक माध्यम या तो वायु हो या तो निर्वात हो, क्या है जब केवल क्या होता है एक माध्यम उपस्थित हो, उसके लिए देखिए एक क्या होता है सूत्र होता है, उसकी भी उत्पत्ति करना होता है। जब एक साथ क्या है दो माध्यम हो, मतलब परावैद्युत माध्यम में हो और शेष माध्यम, शेष भाग में क्या वायु निर्वात हो, एक साथ क्या हो दो माध्यम, दो माध्यम। इसके लिए देखिए दो सूत्र होते हैं, मतलब पहले का क्या होता है, तो देखो इसके लिए हमें सूत्र की व्युत्पत्ति करना होता है C = K एप्सिलॉन नॉट A बाई D। ये क्या होता है समांतर प्लेट संधारित्र की क्या है धारिता के लिए इस सूत्र की क्या करना पड़ता है व्युत्पत्ति करना पड़ता है। और इसके लिए जब एक साथ दो माध्यम हो, मतलब क्या हो वायु माध्यम, वायु निर्वात भी हो और क्या शेष में परावैद्युत माध्यम भी हो, ये दोनों माध्यम यदि उपस्थित होते हैं तो देखिए इसका जो फार्मूला होता है संधारित्र की धारिता के लिए, तो C = एप्सिलॉन नॉट A बटा D, D माइनस T 1 माइनस 1/K, ये देखिए ये फार्मूला होता। देखिए दोनों सूत्रों में क्या है अलग अलग, यदि आता समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए क्या है व्यंजक की व्युत्पत्ति कीजिए, तो हमें यही करना है, ठीक है ना। जब कंडीशन दे दे कि समांतर प्लेट संधारित्र के लिए व्यंजक की व्युत्पत्ति कीजिए, जब उसके अंदर क्या है परावैद्युत माध्यम, उसकी क्या प्लेटों के मध्य, ये दोनों प्लेटें होंगी इनके मध्य, मतलब कुछ माध्यम में जैसे यहाँ क्या परावैद्युत माध्यम है और शेष जगह क्या है वायु निर्वात, मतलब एक साथ दोनों माध्यम है, तो हमें क्या इस सूत्र की व्युत्पत्ति करना पड़ेगा। तो आपको इनकी क्या है व्युत्पत्ति करना है। तो देखिए यदि इनका क्या है किसी को फुल सॉल्यूशन चाहिए कि भाई हमें क्या है ये डेरिवेशन नहीं बनते यदि किसी से, और आपको फुल सॉल्यूशन किसी को चाहिए तो आप कमेंट में बता सकते हैं कि हमें फुल सॉल्यूशन चाहिए, तो हम इनका क्या है फुल सॉल्यूशन आपको करवा देंगे, पूरी तरह क्या सॉल्व करवा देंगे इनका डेरिवेशन। तो चलिए देखिए इसी सीरीज में अगला क्वेश्चन जानते हैं कि वो भाई
इस टॉपिक के अंतर्गत, इस भाग के अंतर्गत सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगला कौन सा है जो 2025 बोर्ड एग्जाम में आ सकता है? तो देखिए अगला है धारिता। क्या है? धारिता। देखिए धारिता में क्या क्या, तो देखिए धारिता की परिभाषा क्या है? परिभाषा। धारिता की क्या है? परिभाषा। धारिता का यसाई मात्रक, धारिता का विमीय सूत्र, और धारिता के मात्रकों में संबंध, मात्रकों में संबंध। ये देखिए चार चीजें इसके विषय में क्या पूछी जा सकती हैं। इसके विषय में कितनी चीजें? चार चीजें पूछी जा सकती है। तो देखिए आप लोग देख लीजिए कि धारिता की देखिए परिभाषा के अंतर्गत और क्या यसाई मात्रक और विमीय सूत्र और इसके मात्रकों में संबंध। देखिए धारिता की जो परिभाषा होती है तो किसी भी संधारित्र की जो धारिता होती है या किसी भी चालक की जो धारिता, तो संख्यात्मक रूप से चालक को दिए गए आवेश की क्या होती है? बराबर होती है, जो उसके विभव में क्या है? एकांकी वृद्धि कर दे। ये क्या होती है? धारिता की परिभाषा होती है। इसके लिए जो सूत्र होता है तो C इक्वल टू क्यू बाई क्या होता है? V होता है। इसका एसआई मात्रक तो देखिए इसका एक एसआई मात्रक क्या होता है? फैराड होता है। धारिता का एसआई मात्रक क्या होता है? फैराड होता है। इसका एसआई मात्रक देखिए इस फार्मूले से भी आप निकाल सकते हैं। तो देखिए ये क्या है? तो आवेश है, तो आवेश का क्या होता है? कूलम्ब। नीचे क्या है? V है। V मतलब क्या? विभव है। विभव का क्या है? अभी हमने पिछले ही वीडियो में आपको बताया कि वोल्ट होता है। तो इसका देखिए क्या है? सही मात्रा क्या है? फैरेड भी होता है और कूलम्ब प्रति वोल्ट भी होता है। और भी अभी निकाल सकते हैं आप इसके सही मात्रा, मतलब इसे और हम क्या सॉल्व करके, जैसे क्या है इसका कूलम्ब की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं? एम्पियर गुणे क्या होता है? सेकंड, मतलब इसका धारा गुणे समय होता है, तो इसका निकाल सकते, इसका और भी निकाल। लेकिन इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट जो होते हैं तो मतलब ये जो ये सही मात्रक का फैराड और कूलम्ब प्रति क्या होते हैं? वोल्ट होते हैं। देखिए अब इसका विमीय सूत्र कौन सा होता है? देखिए विमीय सूत्र होता है m के पावर -1, l के पावर -2, t के पावर 4, a के पावर 1। ये इसका क्या होता है? विमीय सूत्र होता है। क्या होता है इसका? विमीय सूत्र। इसके विमीय सूत्र और ये सही मात्रक क्या है? ऑब्जेक्टिव में आ जाते हैं हर बार, तो इन्हें क्या है याद रखिए कि इसका विमीय सूत्र क्या होता है। यदि आपको निकालना तो इसे फार्मूले से विमीय सूत्र क्या निकाल भी सकते हैं। तो देखिए यदि निकालना हो तो देखिए ऐसे निकाल सकते हैं, जैसे इसका फार्मूला है Q और बटे में V। तो ये देखिए Q है क्या? आवेश। आवेश का सूत्र क्या होता है? एम्पियर और गुणे क्या है? समय। विभव का क्या होता है? कार्य बटे क्या है? आवेश। क्या होता है? कार्य और बटा में क्या है? आवेश। यदि इसी को देखो हम लोग निकालते हैं, देखिए एम्पियर तो A और समय का T। कार तो देखिए कार बराबर क्या होता है? बल गुणे विस्थापन F इंटू S। देखिए यदि बल गुणे विस्थापन का हम लोग का ये जो बल होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण हो, मतलब ये जो होता है जैसे बल तो द्रव्यमान गुणे त्वरण, द्रव्यमान का m होता है, त्वरण का l, t के पावर -2 होता है, विस्थापन का भी इसी के साथ जोड़ दे तो L2 हो जाएगा। तो देखिए कार का क्या हो जाएगा? m L2 और t के पावर -2। आवेश का वही AT ही होगा। अब देखिए यदि इसे पूरे को क्या है ऊपर ले जाते हैं तो देखिए हो गया m के पावर कुछ नहीं मतलब एक है, तो m के पावर -1 m के पावर -2 हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए जब सॉरी ये क्या है? ये इसके भी बटे में है। जब बटे में है तो यदि इसे पहले आप लोग सॉल्व करेंगे तो इसे इसके साथ लाएंगे तो क्या है? ये माइनस का हो जाएगा, ये भी माइनस का। जब ये माइनस का हो जाएगा तो टी के पावर यहाँ क्या हो जाएगा? टी के पावर -3। जब यही ऊपर जाएगा तो टी के पावर क्या हो जाएगा? ये प्लस का हो जाएगा। जब ये प्लस का हो जाएगा तो देखिए कितना हो जाएगा? ये भी प्लस का जुड़ जाएगा तो टी के पावर क्या हो जाएगा? 4। और ये जो a है तो a देखिए यहाँ आएगा तो a के पावर -1 आएगा, लेकिन जब इधर से यहाँ जाएगा तो a के पावर क्या हो जाएगा? प्लस की घात हो जाएगी। तो जब प्लस की हो जाएगी तो a के पावर ये एक प्लस का एक होगा तो a के पावर 2। तो यही देखिए इसका क्या हो जाएगा? विमीय सूत्र जो यहाँ लिखा गया।
देखिए इसके मात्रकों में संबंध क्या है, तो मात्रकों में संबंध यही है, जैसे यहाँ देखिए इसका मात्रक जो होता है, तो एक मात्रक हमने क्या कहा कि फैरड होता है, एक मात्रक क्या होता है, फैरड। एक मात्रक क्या बताया है कि होता है कूलाम, क्या होता है, कूलाम प्रति क्या है, वोल्ट। एक मात्रक क्या होता है, कूलाम प्रति वोल्ट। तो ये इसके क्या है, दो मात्रक होते हैं। तो जब दोनों मात्रक हैं तो देखिए हम लोग इन मात्रकों को ये लिख सकते हैं कि भाई ये भी इसका एसआई मात्रक है और ये भी इसका एसआई मात्रक है। तो जब दोनों एसआई मात्रक है और धारिता के ही है तो दोनों क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के बराबर। मतलब क्या हो जाएगा, फैरड बराबर कूलाम बटे में क्या हो जाएगा, वोल्ट। कूलाम और बटे में क्या हो जाएगा, वोल्ट। मतलब एक फैरड बराबर एक कूलाम बटे एक वोल्ट हम लोग कह सकते हैं, ठीक है ना। तो यही इसके मात्रकों में क्या होगा, संबंध होता है। अब देखिए इसमें देखिए अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा है, तो देखिए उसे भी देख लेते हैं। देखिए अगला एक क्वेश्चन है कि भाई इनमें देखिए एक रिलेशन आ जाता है, किसमें, तो डी पी और ई, इन तीनों में क्या है, एक रिलेशन। देखिए ये है क्या, तो पहले इसी को समझिए। देखिए ये डी क्या है, देखिए यहाँ जो डी होता है तो क्या होता है, विस्थापन सदिश होता है। क्या होता है, विस्थापन सदिश होता है। डी क्या होता है, विस्थापन सदिश है। जो P है तो देखिए P का क्या होता है यहाँ, तो P होता है ध्रुवण सदिश। क्या होता है, ध्रुवण सदिश। ध्रुवण सदिश। और जो E होता है तो देखिए E यहाँ होता है विद्युत क्षेत्र। क्या होता है, विद्युत क्षेत्र। देखिए इन तीनों में संबंध क्या होता है, इनके संबंध के सूत्र की व्युत्पत्ति करने के लिए आता है कि इन तीनों में संबंध बताइए। देखिए होता है D बराबर P, D वेक्टर इज इक्वल टू P वेक्टर प्लस एप्सिलॉन नॉट E। इन तीनों में क्या है, यह एक संबंध होता है। इसकी व्युत्पत्ति करने के लिए क्या आता है, तो इसकी व्युत्पत्ति आप लोगों को क्या कर लेना है, सीख लेना है, ठीक है। अब इसके आगे देखिए हम लोग देखते हैं कि कौन सा क्वेश्चन क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो अब देखिए क्वेश्चन तो इतने ही क्या है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यही क्वेश्चन है जितने हमने बताए हैं। इसके अलावा यदि आप देखिए पढ़ना चाहें तो एक क्वेश्चन होता है परावैद्युत क्या है ध्रुव। पहले है तो परावैद्युत पदार्थ ही है, परावैद्युत पदार्थ। क्या, परावैद्युत पदार्थ। परावैद्युत पदार्थ देखिए दो प्रकार के होते हैं, एक क्या होता है, ध्रुवीय परावैद्युत होता है और एक क्या होता है, अध्रुवीय होता है, ठीक है ना। अध्रुवीय, देखिए परावैद्युत पदार्थ क्या होता है, ऐसे सभी पदार्थ जो क्या है अपने में से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होने देते लेकिन विद्युत का क्या है, गुण प्रदर्शित करते हैं, वो सभी पदार्थ क्या कहलाते हैं, परावैद्युत पदार्थ कहलाते हैं। इनमें से देखिए जो ध्रुवीय परावैद्युत होते हैं ये क्या होते हैं, तो देखिए ध्रुवीय परावैद्युत, इनकी क्या आएगी, परिभाषा ही आएगी, आ जाएगा परावैद्युत पदार्थ किसे कहते हैं। तो आपको लिखना पड़ेगा कि ऐसे क्या पदार्थ जो क्या अपने में से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होने देते लेकिन विद्युत प्रवाह का क्या है, गुण प्रदर्शित करते हैं, ऐसे पदार्थ क्या कहलाते हैं, परावैद्युत पदार्थ कहलाते हैं। तो इसके और जैसे उदाहरण भी लिख सकते हैं कि कांच है, तेल है वगैरह वगैरह, ये सारे उसके क्या उदाहरण हो जाए। ध्रुवीय परावैद्युत ऐसे परावैद्युत पदार्थ होते हैं, ध्रुवीय परावैद्युत भी परावैद्युत ही होते हैं, ध्रुवीय भी। तो ऐसे परावैद्युत पदार्थ जिनके क्या है धनावेशों तथा ऋणावेशों, कौन सा, धनावेशों और ऋणावेशों का केंद्र क्या होता है, तो देखिए संपाती नहीं होता। क्या होता है, संपाती, संपाती होना मतलब एक रेखीय होना, ठीक है ना। और ये जो अध्रुवी संपाती नहीं होता,
वो क्या कहलाते हैं? ध्रुवीय परावैद्युत। क्या कहलाते हैं? ध्रुवीय परावैद्युत। इसके उदाहरण क्या है? जैसे हम क्या है HCl कह दे, H2O कह दे, ये सभी क्या है? ध्रुवीय परावैद्युत है। ठीक है। अब इसके आगे देखिए हम लोग चर्चा करते हैं अध्रुवीय परावैद्युत। अध्रुवीय परावैद्युत क्या होते हैं? ऐसे सभी परावैद्युत जिनके धनावेशों तथा ऋणावेशों का केंद्र क्या होता है? संपाती होता है। केंद्र क्या होता है? संपाती होता है। संपाती होता है। ये क्या कहलाते हैं? अध्रुवीय परावैद्युत। अब अध्रुवीय परावैद्युत के उदाहरण है जैसे O2 है, H2 है, सभी क्या है? अध्रुवीय क्या परावैद्युत के क्या है? उदाहरण है। इसके बाद देखिए हम लोग क्या है इसमें यदि एक क्वेश्चन जोड़ दे तो एक क्वेश्चन आ सकता है कि भाई ध्रुवण क्या होगा? क्या आ सकता है? ध्रुवण। ये तो परावैद्युत ध्रुवण क्या होता है? तो इसके लिए देखिए इसे भी इसकी भी डिफिनेशन आपको पढ़ लेना है। इसके बाद देखिए अब कोई क्वेश्चन विशेष शेष नहीं है, लेकिन आपको एक क्वेश्चन पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं संधारित्र का सिद्धांत। क्या पढ़ सकते हैं? संधारित्र का सिद्धांत। कि संधारित्र का सिद्धांत क्या होता है, इसके विषय में आप पढ़ सकते हैं। देखिए हमने आपको इस पाठ के अंतर्गत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन सारे हमारे बोर्ड हो गए जितने क्या है 2025 से बोर्ड एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। और इसके अलावा यदि किसी को अन्य क्वेश्चन भी आते हैं, ऐसा नहीं कि भाई आ रहा है तो उन्हें पढ़ना नहीं है, ऐसा नहीं है। देखिए हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए कि ये क्वेश्चन क्या है अधिक आने की संभावना है। लेकिन इसके अलावा भी आपसे यदि कोई भी क्वेश्चन बनते हैं, आते हैं और आप उन्हें पढ़ रखे हैं और याद है तो उन्हें भी पढ़ लेना है, ऐसा नहीं कि पढ़ना नहीं। और इससे भी ज्यादा यदि पढ़ सकते हैं जितने हमने क्वेश्चन बताए हैं, यदि कोई पढ़ सकता है तो उससे भी ज्यादा पढ़ना है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल इतने क्वेश्चन जितने हमने बता दिए इतने ही पढ़ने, इसके अलावा कोई पढ़ना ही नहीं है। इतने क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण है, यदि कोई नहीं अन्य पढ़ना चाहता तो ना पढ़े, कोई वो बात नहीं है, कोई दिक्कत भी नहीं है। लेकिन यदि किसी में क्षमता है और ज्यादा तैयारी करना चाहता है तो अन्य क्वेश्चन भी पढ़ सकता है। धन्यवाद। देखिए इसके अगली ही क्लास में हम लोग क्या है जो चैप्टर जो तीसरा हमारा धारा मतलब विद्युत धारा, तो जो विद्युत धारा नाम का हमारा क्या है जो टॉपिक है, तो उसके विषय में हम लोग क्या है विद्युत धारा। विद्युत धारा नाम का जो हमारा क्या है टॉपिक है, तो उसके विषय में हम लोग क्या देखेंगे तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्या क्वेश्चन देखेंगे अगले ही क्या है क्लास में। अभी के लिए धन्यवाद।